आदाब नाजरीन, मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर की तकर्रुरी या अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक अब नया तनाज़ुर पैदा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोफेसर मजहर आसिफ की तकर्रुरी के जवाज़ को चैलेंज देने के लिए एक अर्जी दाखिल की गई है और प्रोफेसर मजहर आसिफ की तकर्रुरी को मनसूख किए जाने का मुतालबा किया है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत, जामिया मिलिया इस्लामिया और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अदालत में इस मामले की आइंदा सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी। इस तरह से प्रोफेसर मजहर आसिफ को मुश्किलात का एक बार फिर सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अदालत में इसका फैसला क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया और प्रोफेसर मजहर आसिफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अदालत में दाखिल की गई अर्जी में कई बुनियाद पर एतराज़ात किए गए हैं, जिसमें सिलेक्शन कमेटी की गैर कानूनी तश्कील और वाइस चांसलर की नामुनासिब नामजदगी के दावे समेत कई बुनियादों पर एतराज़ात किए गए हैं। साथ ही सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मुदाखलत या इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस पर 2 नामजदगियों में से एक के इंतखाब के लिए मुतासिर करने की बात कही गई है। इसके अलावा अर्जी में यह भी कहा गया है कि वाइस चांसलर की तकर्रुरी के सिस्टम या अमल में एजुकेशन मिनिस्ट्री की शमूलियत से कानूनी तरीक़ेकार और सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है। यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से पेश होने वाली मरकजी हुकूमत के स्टैंडिंग काउंसिल मोनिका अरोड़ा ने कई बुनियादों पर रिट पिटीशन की बरकरारी को चैलेंज किया है। इसमें दरख्वास्त गुजार कालुका स्टैंडी और को वारंटों की रिट के दायरे कार पर सवाल उठाना शामिल है। उन्होंने पिटीशन के साथ लगाए गए समरी नोट्स के बारे में भी तशवीश का इजहार किया, जो यूनियन ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के विजिटर और सदर जमहूरिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेश किया गया था। उन्होंने अर्जी गुजार से ये इंकशाफ करने के लिए कहा कि ये दस्तावेज उसके कब्जे में कैसे आए और वो इन दस्तावेज़ों की असल कॉपी के तौर पर उनकी सदाकत की तस्दीक करे। मोनिका अरोड़ा ने आइन के आर्टिकल 74 के शिक 2 का इस्तेमाल किया, जो सदर जमहूरिया को पेश कर वजारती मशवरे की अदालती जांच पर पाबंदी लगाता है। दूसरी तरफ दरख्वास्त गुजार के वकील डॉक्टर अमित जार्ज ने दलील दी है कि अदालती नज़ीरें किसी भी शहरी को लोका स्टैंडी पाबंदियों के ताबे हुए बगैर को वारंटों की रिट दायर करने की इजाज़त देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन दस्तावेज़ का हवाला दिया गया है वो एक न्यूज़ वेबसाइट पर अवामी तौर पर काबिल रसाई हैं। अर्जियां कबूल करते हुए जस्टिस प्रतीक जालान ने इस मामले में मरकज़ी हुकूमत, जामिया मिलिया इस्लामिया और दीगर को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई 2025 की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 इनफरादी मेंबरान को भी रिट पिटीशन में मुद्दा अलैह या डिफेंडेंट के तौर पर शामिल करने की हिदायत दी। एडवोकेट रक्षिता गोयल के जरिए दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि प्रोफेसर मजहर आसिफ की बतौर वाइस चांसलर तकर्रुरी का पूरा अमल उनकी ताकत के इस्तेमाल को दिखाता है। अर्जी में तर्क दिया गया है कि हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 226 के जरिए अदालत को दी गई ताकत के तहत ऐसी तकर्रुरी को मनसूख कर देना चाहिए। बहरहाल प्रोफेसर मजहर आसिफ की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अब मरकज़ी हुकूमत और जामिया मिलिया इस्लामिया के जवाब के बाद अदालत को हतमी फैसला करना है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।